हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की जो कि TCS NQT में पूछा जा चुका है। तो बेसिकली हमें इसमें एक एरे इनपुट लेना है, ठीक है, और हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी बताना है। जैसे आप देख सकते हो 10 जो है वो 3 टाइम आया हुआ है, 1 2 3। तो हमें करस्पॉन्डिंग ऐसे ही बताना है 10 3। अगर हम 20 की बात करें, 21 टाइम 2 3 एंड 4, तो 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी बतानी है? 4। इन द सेम वे और कोई एलिमेंट है? यस, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 टाइम। तो इस तरीके से हमें कुछ बताना है, राइट। तो डायरेक्ट हम लोग IDE पे चलते हैं और यहाँ मैं C++ में ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। आप कोई भी लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में कोड चाहिए, जैसे जावा में कोड चाहिए या पाइथन में कोड चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, राइट। तो लिखते हैं हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD और फिर लिखते हैं INT मेन। यहाँ पर मैं एरे इनपुट नहीं लूँगा, वही एरे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर वेबसाइट पे आते हैं और इस एरे को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट, ठीक है। हो सकता है आपको TCS में इनपुट लेना पड़े, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर साइज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, n इक्वल टू साइज़ ऑफ। और एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली आपको साइज़ इनपुट ही लेना होगा, साइज़ कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो और थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने साइज़ कैलकुलेट कर ली। बेसिकली इसमें जितने एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे 8 मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा, अपने आप ये 8 कैलकुलेट होके n में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैप का। मैप बेसिकली फ्रेंड्स STL में आता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर बने बनाए हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंटेड हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसको विदाउट STL भी किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर आप विदाउट STL चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर मैं देखता हूँ, राइट। अभी मैं इसको STL को यूज़ करके ऐसा कर रहा हूँ। और अगर आप जावा से करना चाहते हो तो उसमें कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। उसको यूज़ करके आप बड़ा इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर लेते हैं हैश इंक्लूड मैप, इंक्लूड करना पड़ेगा, और नीचे आते हैं और बनाते हैं मैप INT। बेसिकली मैप जो है की वैल्यू पेयर है, ठीक है। मतलब एक तरफ की हो सकता है, जैसे रोल नंबर हो सकता है, दूसरी तरफ सबका मार्क्स या परसेंटेज हो सकता है। तो की वैल्यू पेयर में क्या होता है कि की आपका डुप्लीकेट नहीं होता, ठीक है, यूनिक रहता है। और वैल्यू आपका अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, डुप्लीकेट हो सकता है। अगर यहाँ भी आप ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे मैप का यूज़। अगर पहले से आप जानते हो दैट्स वेल एंड गुड। तो यहाँ लिखते हैं फॉर I इक्वल टू 0 और इसको डिक्लेयर भी कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एरे को ट्रेवर्स करेंगे I लेस देन n एंड I प्लस प्लस। अब करेंगे क्या, हम लोग मैप में जाएंगे। मैप में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसको बना देंगे हम लोग की। तो 10 क्या होगा? की होगा, राइट। अब जितनी बार इसकी अकरेंस होगी ना, वैल्यू की डेटा बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर इनिशियली 0 होगा, 1 आए तो 1 हो जाएगा, फिर अगली बार यहाँ पर मिलेगा ये 10, तो इसकी वैल्यू की वही रखेंगे, वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। फिर यहाँ पर मिलेगा तो फिर से वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। वैसे ही 20 के लिए डिफरेंट की है तो डिफरेंट वैल्यू इंसर्ट होगी, राइट। तो ये फंडा हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं ARR ऑफ I
और यहाँ क्या कर देते हैं, प्लस प्लस वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। दैट्स इट, हो गया। और एक छोटा सा चीज़ हमें सीखना पड़ेगा, वो है इटरेटर। अगर मैप को ट्रेवर्स करना है, ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इटरेटर। जैसे हमें सिंपल एरे को ट्रेवर्स करना था तो हम ये लूप यूज़ कर लिए थे, राइट, i=0। लेकिन मैप को ट्रेवर्स करने के लिए हमें इटरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा int और सेमी कोलन, बेसिकली कोलन एंड इटरेटर। इटरेटर का नाम दे देते हैं ITR, राइट। और यहाँ लूप चलाते हैं, फॉर ITR इक्वल टू map.begin। बेसिकली ये स्टार्टिंग एड्रेस देता है मैप का, कि मैप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, m.begin, और कहाँ तक जाना है, ITR नॉट इक्वल टू m.end। जब तक एंड एड्रेस तक नहीं पहुँचते तब तक हमें चलना है। एंड क्या करोगे, ITR को एक एक से बढ़ाते जाओगे। दैट्स इट। और यहाँ पर लिखेंगे cout ITR एरो का साइन फर्स्ट। तो ये क्या, फर्स्ट मतलब की एक्सेस करेगा। देन हम यहाँ पर कुछ स्पेस दे देते हैं और लिखते हैं ITR सेकेंड। तो यहाँ पर क्या दे देगा, वैल्यू फेच करके ले आएगा। और यहाँ लिखते हैं एंडल, राइट। और लास्ट में लिखते हैं रिटर्न 0। अब इसको रन करके देखते हैं, तो होपफुली हमारा सही आउटपुट आना चाहिए। तो देख सकते हैं 10 3 आ रहा है, यहाँ पर भी वही आ रहा है, बिल्कुल सही है। 24 24 5 1 5 1। एक्चुअली ये मैप यूज़ कर रहे हैं तो सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है 5 10 20, ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, जो सेकंड वाला एरे है ये भी इनपुट करके देखते हैं क्या आउटपुट क्या आ रहा है। रन करते हैं तो ये भी आउटपुट सही आ रहा है, 10 1 एंड 22, ठीक है। तो TCS NQT में बहुत ही बेसिक लेवल के प्रोग्राम पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़ा इजीली सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तब थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये टाइम बाउंडेड है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। जैसे आप घर पे प्रोग्राम कर रहे हो तो आपके पास है ना 10 मिनट लो, 50 मिनट लो, 1 घंटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक टाइम बाउंडेड मैनर होता है, और जब एरर आ जाता है तो और भी दिक्कतें होने लगती हैं, रिजॉल्व करने में थोड़ा सा एंग्जाइटी होने लगता है, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो सारी चीज़ें एकदम स्मूथ होंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप दे दो, ठीक है।